हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम सब मुंबई आए हैं। थोड़ा सा हमारे पास बोर्ड वगैरह नहीं है और लेकिन जो भी हमारा सेशन है हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ब्रेक हो जाने से जनरली जो इम्पेटस है सुनने का वो थोड़ा कम हो जाता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो मैंने आप सबको इनर पीस के बारे में मैंने बताया था कि इनर पीस पे हम लोग डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इनर पीस का डेफिनेशन भी मैंने आप सबको बताया कि हम सब जो खुशियां खोज रहे हैं वो हमें लगता है कि जिस तरीके से हम भाग रहे हैं उसी में कहीं खुशियां छुपी हुई हैं और उसी में शांति छुपी हुई है, लेकिन शांति वहां है नहीं। शांति दो होती है, गतिमंद शांति, गतिमान शांति। तो गतिमंद शांति होता है कि जो एकदम शांत बैठता है, कोई कुछ करता ही नहीं, मतलब दुनिया से परेशान है, हारा भागा एक जगह बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं गतिमंद शांति, एक ही जगह बैठा है। गतिमान शांति वो होता है जो कार्यशील है, लेकिन वो कार्य क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो खुद प्योरली कॉन्शियस है। तो ऐसा व्यक्ति गतिमान शांति को प्राप्त करता है। और दोनों में फर्क है, पहला वाला लूजर है और सेकंड वाला विक्टोरियस आदमी है। तो ये दोनों का फर्क हमें समझना चाहिए। मैंने आपके पिछले सेशन में मैंने कवर किया था। और आज हम सब जो इनर पीस का मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था कि हमारे अंदर में 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जितने भी महात्मा संत महात्मा बोलते हैं तो ये चीज के ऊपर तो हर कोई टीका टिप्पणी करते ही हैं और हम सब भी ये मानते हैं। हम सब एक कॉमन ग्राउंड में है कि हमारे अंदर ये सब भरा भरा है, बहुत सारा काम, क्रोध, लोभ हम में भरा हुआ है। और इसी के कारण केवल इतने अनर्थों को संभालने के कारण हम बार बार हमारे प्रयास, सुखी होने के प्रयास में भी हम गड्ढे में गिरते रहते हैं। तो उसी में से इसको कैसे निवारण किया जाए, इसको कैसे साफ किया जाए, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। जनरली ये कोई सर्फ एक्सेल है नहीं जो लगा दिया अंदर और साफ हो गया। तो चेतन महाप्रभु कहते थे, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि जब तक हम अपने आप को पूर्णतया कृष्ण संकीर्तन में नहीं जोड़ते, अपने घर को ही वैकुंठ नहीं बनाते, अपने आसपास के पर्यावरण को वैकुंठ नहीं बनाते, तब तक हम कभी भी शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। हम हमारे अनर्थों का निर्लेपन वो कर ही नहीं सकते। जैसे हम लोग बर्तन घिसते तो कचरा निकल जाता है, या हमारे गाड़ी को जब ड्राइविंग करने जाते हैं कहीं पे लॉन्ग राइड या इवन कहीं सिटीज में जाते हैं, तो पहले एक बार पानी से कांच को पोंछ लेते हैं। जो ड्राइवर्स होते हैं ना, सीजनल ड्राइवर्स, वो क्या करते हैं, वो पेपर रखते हैं, ऊपर से पानी मार के फिर पेपर से और अच्छे से पोंछते हैं ताकि कुछ भी बीच में धुंधला ना आए, ताकि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। तो इस डर से वो सब साफ रखते हैं। तो वैसे ही अगर हमें दुनिया टोटली साफ रूप से देखना है तो हमारे हृदय को टोटली साफ करना है। और इस टोटली साफ करने में जो कचरे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये 6 जो कचरे हैं, मेजर कचरा है, तो उनमें से आज हम पहले कचरे का स्टडी करेंगे, एनवी, द्वेष। तो द्वेष जो है, आपको 13वें अध्याय जब मैंने पढ़ाया था तो आप सबको याद भी होगा। तो 13वें अध्याय में बाळा तू शेअर केला का, फक्त वॉचिंग करतोय? दाखव इकडं. 1 मिनिट दीजिए. दोन्ही आयडीनं शेअर केले ना? शेअर केले ना? मग वॉचिंग नको करू बाळा. हे शेअर केलं होतं, हे पहिल्या आयडीतनं केलं ना? ठीक है. आणि दुसऱ्या आयडीतनं केलं का? केलं? थैंक यू. हरे कृष्णा. मेरे साथ एक लिटिल चैम्प है यहाँ पे मेरे साथ, अब तिथंच उभा रहा समोर. ये बहुत ही अच्छा डिवोटी है और ये मेरे साथ हेल्प करने यहाँ आया हुआ है। ये ब्रिजमोहन, हरे कृष्णा हमारे ऑडियंस को. हरे कृष्णा. तो और हमारे साथ यहाँ मितेश जी भी हैं। आज मैं मुंबई आया हूँ और जहाँ मैं रुका हूँ तो वहाँ हमें मितेश जी मिलना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो सारा कॉस्मोलॉजी वगैरह सुन के इन्होंने फॉलो किया है। बस मैं कैमरा घुमाने की स्थिति में हूँ नहीं क्योंकि इसको ऐसे डेलिकेट अरेंजमेंट में रखा है। उनको आज समझ में आया होगा कि मैं लाइव क्लासेस कैसे देता हूँ। तो हरे कृष्णा, माफ करिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। तो
मैंने आपको 13वां अध्याय जब पढ़ाया था तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि पाप होता क्या है। पाप वो होता है जब आप किसी और के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं बिना उसके अनुमति के, उसको कहते हैं पाप। जैसे आपके बटुए में पैसे हैं, वो आपके हैं, बिना आपको पूछे अगर मैं वहां हाथ डाल लेता हूं तो वो पाप हो जाएगा। अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं और अगर उसके घर से आप कुछ चुरा के ले जा रहे हैं या कुछ या आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी करते हैं बिना परमिशन के, वो भी पाप है। कई बार लोग तलवार के जोर पे बोलते हैं कि हमारा फेथ सही है, कोई आपको उल्लू बना के बोलता है कि आपका फेथ सही है। नहीं, ये तरीका नहीं है। फेथ को इस्टेब्लिश करने के लिए शास्त्रार्थ होता है, जहां विद्वान आके बैठते हैं, अपने अपने मतों को डालते हैं और जनता को फ्री छोड़ते हैं। ये जो टेक्निक है ना, तलवार से बदलना, ये बदलना, ये एक्चुअली वैदिक टेक्निक नहीं है और ये फिजिबल भी नहीं है। ये अच्छा मेथड नहीं है, जो कल्चर्ड लोगों का ये मेथड नहीं है। तो जब हम दूसरों के क्षेत्र को एक्वायर करते हैं उसको बोलते हैं पाप। उसको द्वेष नहीं कहते, उसको पाप कहते हैं। अब द्वेष क्या है समझिए। द्वेष वो है जो आपके आइडियोलॉजी से उत्पन्न होता है, वैसे उसमें भी आप पाप ही करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक अलग आइडियोलॉजी होती है। तो मैंने कुछ उसमें से नोट डाउन किया जो आज के सेशन में हम लेंगे। पहला आइडियोलॉजी होता है कि आई एम वेरी स्पेशल और कोई मुझसे ज्यादा स्पेशल हो नहीं सकता। मतलब एवरीबडी शुड, आई एम द सेंटर, मैं ही सेंटर हूं। यानी अगर मैंने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए तो दूसरे को ज्यादा कैसे मिले। हाँ, मेरे टच में एक स्टूडेंट है, माता जी हैं, तो अपने क्लास में बचपन से लेकर 10th तक टॉपर और मेरिट होल्डर रही हैं। तो बता रही थी मुझे कि पहले मतलब अब वो खुद पे हंसती है, कहती मैं अब तो डिवोटी बन गई, लेकिन पहले जब मैं बच्ची थी और मुझसे ज्यादा अगर किसी को मार्क्स मिल जाए तो मुझे अंदर से सब बहुत गुस्सा आता था। ऐसे सबको आता है, मैं तो ऐसे एक एडमिटेंस कह रहा हूं, पर उन्होंने थोड़ा हद पार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने डब्बे में कर्ड राइस लिया था, मैंने जाके उसके रिजल्ट पेपर पे डाल दिया। तो कर्ड राइस से आपको समझ में आया होगा, वो साउथ इंडियन है। ढोकला बोला होता तो गुजराती हो जाता, रसमलाई बोला होता तो बंगाली हो जाता। तो ये बोलने का बात है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैं किसी को थोड़े मेरे से ज्यादा मार्क्स आ गए तो मैंने उसको धक्का मार दिया थोड़ा सा अंदर से, वो दर्द यहां हुआ तो थोड़ा सा उसको कर दिया। तो ये हम सब जो हैं मनुष्य हैं, तो स्वाभाविक है हम में सब हैं, इसलिए हम यहां हैं। अगर हम में ये सब नहीं होता तो हम यहां नहीं होते। हम लोग कोई मुक्त आत्मा नहीं है जो यहां आए और सबका उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें उस चीज को एड्रेस करना चाहिए। तो ये जो मैं बहुत स्पेशल हूं और मुझ में जो अभी गुण हैं वो दूसरों में नहीं होने चाहिए, ये वाला जो भाव है ना, ये जो आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे मन में बैठा हुआ है, ये निकालेंगे तो द्वेष निकलेगा। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा हृदय बहुत काला है। हृदय काला नहीं है, काला होगा तो ऐसे मर जाइएगा आप। हृदय काला नहीं होता, हमारे सोच थोड़े संकीर्ण होने के कारण उसको काले की उपमा दी जाती है। जैसे सारे कलर्स को लगा दीजिएगा और उसमें काला कलर डाल के दीजिएगा तो सब ऑलमोस्ट काला हो जाता है। तो वैसे आप कितने भी अच्छे गुण रखिएगा लेकिन कुछ अवगुण प्रमाण में डाल दीजिएगा तो अपने आप काले हो जाते हैं, या अपने आप आपके सारे अवगुणों का मात्रा बढ़ जाता है। तो यहां पे जो द्वेष है उसमें मुझे लगता है कि मैं स्पेशल हूं और वो गुण उसमें नहीं होने चाहिए, सिर्फ मुझ में होने चाहिए। इसको कहते हैं द्वेष। ये एक पैरामीटर है। अब इसको कैसे सुलझाया जाए? इसको सुलझाने का बहुत आसान तरीका है। इसको सुलझाना है तो पहले यह समझना है कि भगवान ने सिर्फ आपको नहीं बनाया है, भगवान ने एक ही समय में बहुत असंख्य लोगों को बनाया है और असंख्य लोगों में ये सारे गुण पाए जाएंगे। 10वें अध्याय के 20 श्लोक से 39 श्लोक तक भगवान जो है सारे विभूतियों का दर्शन करवाते हैं। वो कहते हैं योद्धाओं में मैं वो हूं, मैं पर्वतों में ये हूं। मतलब भगवान अपनी शक्ति का कहां कहां प्रसार है ये बताते हैं। तो अगर हमने किसी में अच्छे गुण पाए हैं तो हमें उसका सत्कार करना चाहिए, उस चीज का हमें हर्ष होना चाहिए कि अरे वाह। अब ये जो ब्रिजमोहन है, ये छोटा लड़का भी जिसको मैंने आपको दिखाया, ये बच्चा बहुत सारे गीता के श्लोक जानता है। ये बचपन से ही मम्मी ने इनको संस्कार दिया है, अनेक चीजों का, अनेक श्लोक, अनेक तत्वदर्शन, अनेक चीजों को ये जानते हैं। तो इतना छोटा बच्चा है, तो इसका द्वेष करने के बजाय इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।
बढ़ावा देना चाहिए। नहीं तो हम कंपेयर करेंगे तो हमसे कोई ना कोई तो बड़ा निकलेगा ही निकलेगा। एक बार द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज और इनको क्या बोलते हैं दुर्योधन को बुलाया और बोले कि एक काम करो युधिष्ठिर, ये लो आज पूरे दिन में पूरा राज्य घूम के आओ और ऐसा व्यक्ति खोज के लाओ जो सबसे क्या कहते उसको बुरा हो। तो युधिष्ठिर महाराज निकल गए अपनी सेवा में, दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को कहा जाओ और ऐसा व्यक्ति खोज के लाओ जो सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको खोज के लाओ। शाम तक हुआ, दोनों भी द्रोणाचार्य के सामने खाली हाथ आए और जब दोनों भी द्रोणाचार्य के सामने खाली हाथ आए तो युधिष्ठिर को पूछा कि अरे आप खाली हाथ कैसे आ गए, किसी को लाए नहीं आप? तो बोले मैंने सभी प्रजा में देख लिया, मुझ जैसा निकृष्ट और पापी और दुष्ट विचार का व्यक्ति कहीं नहीं दिखा मुझे। स्वार्थियों में मुझे ऐसा लगा कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं है, तो मैं खुद ही हाजिर हो गया हूं। दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन सबसे अच्छा आदमी तुम लाए नहीं, कहां है? तो बोलते हैं मैं भी पूरा घूमा, पूरा पूरा राज्य छाना गुरुदेव, लेकिन मुझे मेरे जैसे गुणों का आदमी कहीं नहीं मिला। तो देखिए, एक होता है कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपने आप को विशेष समझता है, विशेष समझना अलग चीज है, लेकिन दूसरों को अपने से कम समझना ये द्वेष है। हाँ, और मेरे सिवाय कोई नहीं। तो ये बच्चों में और स्त्रियों में ज्यादा पाया जाता है। बच्चों में जो होता है उनको हमेशा अटेंशन चाहिए कि मेरी तरफ ही ध्यान दो। बच्चे रोते कब है, उनको लग गया ना तो भी नहीं रोते, लेकिन उनको ध्यान नहीं दिया इसलिए वो रोते हैं। जैसे कभी कभी उनका यहां दीवार में हाथ वाथ लग गया तो ऐसा करेंगे और आप ध्यान नहीं दिएगा तो चोर से चिल्लाएंगे। जब तक मम्मी ले 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 मेरे बच्चा क्या हुआ, तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। स्त्रियों को है, लोग पति कभी पत्नियों को समझ ही नहीं सकते। आज ही एक माता जी मुझे बता रही थी कि उनको पता चला कि 7 जन्म क्यों लगते हैं शादी के। तो बोले पत्नी को पति को समझने के लिए 5 मिनट लगते हैं और पति को पत्नी को समझने के लिए 7 जन्म लगते हैं। मितेश जी हंस रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि माताएं भी अटेंशन सीकिंग होती हैं कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ऐसे कैसे। और तो ये इसलिए कभी भी द्वेष में हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि हम दूसरों के साथ हमारे संबंध को तोड़ दें। तो यहां पे और एक स्टोरी आता है महाभारत से। महाभारत में ये शायद मैंने पहले भी आपको सुनाया होगा, लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस द्वेष के प्रसंग में। महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो सभी राजा महाराजा, सभी बड़े बड़े योद्धा सब बैठे हुए थे और वो जो पूरा ग्राउंड था वो 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग में केवल क्षत्रिय थे, एक भाग में केवल ब्राह्मण थे, एक भाग में वहां के लोग थे, पांचाल के लोग थे, जो जिसके लिए द्रौपदी तो बेटी है, मतलब शादी का सवाल ही नहीं है, वो तो मतलब होस्ट है। और एक एरिया था जहां पे बाहर से आए हुए गेस्ट है, लेकिन उनको स्वयंवर में भाग नहीं लेना है, वो द्रौपदी को अपना ही मानते हैं। तो सब बैठे थे। कृष्ण बलराम वो वाले एरिया में बैठे थे क्योंकि द्रौपदी को बहन मानते थे। और यहां पे जो ऑलरेडी लाक्षागृह का सीन हो चुका था, तो माता कुंती ने बोला कि आप लोग जो है ब्राह्मण का भेष धारण करके धौम्य ऋषि के साथ आप लोग जाइए, भिक्षा याटन करके लाइए। तो भिक्षा क्या याटन होगा, जब अर्जुन को पता चला कि विवाह स्वयंवर है तो ये कहां क्षत्रिय का खून इसका चुप होने वाला है, वो कैसे तैसे धौम्य महाराज जी को पटा के ले गया। ले गए तो सब लोग बैठे। तो जब सारे, अब मैं डिटेल में स्टोरी तो पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन जब सारे क्षत्रिय हार गए, वो धनुष को वो नहीं लगा पाए या बाण नहीं मार पाए, तो द्रुपद ने धृष्टद्युम्न ने यानी उनके बेटे को कहा कि अनाउंस करो। तो उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो है, क्योंकि क्षत्रिय कोई नहीं उठा पाया, ब्राह्मण भी विवाह कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण लड़का क्षत्रिय लड़की से करता है वो ओके होता है, लेकिन क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण लड़की से करे तो वो प्रतिलोम विवाह होता है, वो सेट नहीं होगा। तो इन्होंने कहा आप लोग भी कर सकते हैं ट्राई। तो सभी ब्राह्मण लोग खा पी के मोटे होते हैं, मतलब ब्राह्मणों का क्या है, ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। ब्राह्मण को भोजन दे दो, दक्षिणा दे दो, उसको और कुछ नहीं चाहिए, ना जायदाद चाहिए ना संपत्ति चाहिए। क्षत्रिय को चाहिए लैंड, ये वो रानियां,
लेकिन ब्राह्मण को ज्यादा नहीं चाहिए था। हमने खा पी के, एक बार कोई मुझे बोला पूरी आपका पेट बढ़ रहा था, बोला नहीं ब्राह्मणों के लक्षण है। तो उन्होंने क्या किया, जो इन्होंने देखा कि कोई है नहीं, तो अर्जुन की बड़ी इच्छा थी, अर्जुन ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, युधिष्ठिर बड़े भाई थे, वो समझ गए कि भैया लड्डू इसके फूट रहे हैं, तो युधिष्ठिर ने बोला जाओ ट्राई करो। लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि ये बच्चे थे, छोटे थे, अर्जुन तथाकथित इन पूरी सभा में छोटे थे। तो जब वो उठे तो बड़े ब्राह्मण बोले अरे कौन है ये बालक, इसको रोको। तो कभी कभी हम लोग जूनियर को देख के ना रोक देते हैं, पर एनीवेज आप सबको मालूम है फिर उन्होंने जीता और फिर द्रौपदी से विवाह हुआ। तो कई बार हम सब क्या करते हैं, किसी जूनियर को देखते तो रोक देते। ये दूसरा आइडियोलॉजिकल हमारे माइंड में प्रॉब्लम है कि हमारा कोई जूनियर हमसे ज्यादा कैसे हो सकता है, या फिर उसको पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली हम दबाने का कोशिश करते हैं। या घर में भी क्या करते हैं कि जनरली ये होता है जब शादी के बाद लड़की चले जाती है ना, तो जो पति होता है उसकी हालत जो होती है वो सेम होती है, वो है डील करता है। एक जगह से मम्मी चाहती है तू मेरा सुनेगा, एक जगह से बीवी बोलती है मैं इतना दूर सब छोड़ के तुम्हारे पास आई हूं। वो दोनों जो सर खाते हैं वो लास्ट तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो दोनों में से एक जब सहा हो जाता है तब ये बोलता है ठीक है चलो भाई एक तो गया। हा? तो ये लाइफ का प्रॉब्लम है कि हम अपने से भी जूनियर लोगों को उठाना नहीं चाहते, तो ये द्वेष होता है हम में। ठीक है, और एक आइडियोलॉजी क्या है, इन सब का हम लोग निवारण भी देखेंगे। और एक आइडियोलॉजी क्या है कि सैडिस्ट मेंटालिटी होता है। सैडिस्ट मेंटालिटी का मतलब है कि हम सब सोचते हैं कि मुझे सुख नहीं मिला ना, उसे कैसे मिला, मतलब मैं तो सुखी नहीं हो पाया, उसे कैसे मिला, तो वो पिन मारते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दूसरों को दुख देने के लिए कुछ भी करते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक कर देते हैं, या कुछ अपशब्द बोल देते हैं, या जाते जाते ताना मार देंगे। मतलब आप कुछ अच्छे काम के लिए निकलेंगे ना, तो एक भारत में एक कहावत है कि कभी भी आप बाहर निकलिए तो ऐसे पूछते नहीं आप कहां जा रहे हो, उससे वो विघ्न होता है, ऐसे लोग की मान्यता है। तो वो लोग जानबूझ के पूछेंगे अच्छा कहां जा रहे हैं, टिंग। तो ये सब एक प्रकार से द्वेष है ना, स्पेशली महिला में। तो कोई दूसरा साड़ी पहन ले अच्छा वाला, तो अंदर से वो पूरे माहौल में वो भले उसका 5 लाख का साड़ी उसका, लेकिन उसका 5.5 लाख का है, तो उसमें ही घमासान युद्ध हो जाता है अंदर में। तो ये सारे जो अलग अलग प्रकार के द्वेष हैं, ये सारे द्वेष का मूल है कि हम भगवान से द्वेष करते हैं। अब ये आ गया हमारा बेसिक पॉइंट कि ये सब द्वेष तब है जब हम इन चीजों को भगवान से कनेक्टेड नहीं देख पाते। जब आपका कनेक्शन भगवान से हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो सब मेरे ही भाई बहन हैं और हम सब भगवान के ही पुत्र हैं। कई बार मुस्लिम लोग बोलते हैं कि जो काफिर हैं उन्हें मार दो। तो कोई बोलता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि जो अल्लाह कहता है कि सबका हिफाजत मैं करता हूं, वो तुम्हें कहे किसी को मार दो। तो ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आता है द्वेष से। जब आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि अल्लाह के सब बंदे हैं, जब भगवान के ही सब अंश हैं, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, तो क्या होगा, ये दृष्टि नहीं होने से आप किसी पे भी घात करिएगा, अपने आप को ग्रेट सोचिएगा और भगवान के किसी भी नियम का पालन नहीं करिएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आप भगवान बनना चाहते हैं। तो यह द्वेष का मूल कारण है हमारा भगवान से द्वेष, और इस द्वेष का तब हनन होगा, तब यह सफा होगा, साफ होगा, जब हम भगवान से प्रेम करना चालू करेंगे। हमारा ना, इसलिए कहते हैं, भागवत कहा गया निर्मत्सरानाम सताम, कि जो भागवत ग्रंथ है ना, वो अमल पुराण है, वो केवल जो द्वेष नहीं करते वही समझ पाएंगे। कई बार लोग क्वेश्चन पढ़ाई वढ़ाई करते हैं भागवत का और हमें पूछते हैं कि प्रभु जी ये चीज समझ में नहीं आया, वो चीज समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया। एक व्यक्ति मुझे पूछे कि अरे ये भागवत कुछ ज्यादा ही नहीं है। बोला क्यों, क्या लिखा है उसमें। बोलते ये अजामिल जो है एक बार नारायण बोला और उसको विष्णुदूत आगे लेने के लिए, और यहां हम अनेक सालों से जप कर रहे हैं, हमारा कोई गारंटी नहीं है। एक आदमी बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तप ध्यान ये सब होना चाहिए, फ्री में कैसे ले गए अजामिल को। अब ये होता है द्वेष।
अगर वो द्वेष नहीं करते तो ये सवाल ही नहीं आता। तो भगवान की कृपा पे भी आपको द्वेष हो जाता है। भगवान है, स्वराट है, पहला ही श्लोक में लिखा है स्वराट। वो सीधा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि से तो अन्वयादितरतश्चार्तेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वराट है। भगवान अपनी इच्छा से कुछ भी कर देंगे, किसी भी पापी को मुक्त कर देंगे। कई बार ना मैंने देखा है कि भक्तों को भी किसी और भक्त का उद्धार हो जाए तो अंदर से लगता है कि इसका कैसे हो गया। अरे भैया, आपका भी तो हुआ है, आपका भी तो भगवान ने आपको स्वीकार किया, आपको नाम करने का, नाम जप करने का आपको मौका दिया है, तो क्यों छोड़े। तो हमें दूसरों का द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को हेल्प करना चाहिए। एक बार मैंने कहानी पहले भी आपको बताई थी। एक बार शिव जी के एक भक्त थे, वो चले गए केदारनाथ। केदारनाथ गए और बाबा महादेव की भक्ति में लग गए, ध्यान जप करने में लग गए। तो उनका जो नेबर था ना, वो भी जलता था कि अरे हमेशा उनमें कंपटीशन होता था। तो वो बोले मैं भी जाऊंगा, वो भी गए तपस्या करने। तो महादेव जी पहले वाले पे खुश हो गए। 6 महीने बाद बोले बालक क्या चाहिए। तो बोलते हैं मुझे ना वो जो मांगेगा ना बाद में उसका डबल चाहिए। तो ये उसके पास 6 महीने बाद जाते हैं और बोलते हैं कि अरे आप जो है तुमसे प्रसन्न हो, बोलो क्या चाहिए। बोले उसने क्या मांगा। बोले तेरा डबल मांगा है। बोले काम करिए प्रभु, मेरा एक आंख फोड़ दीजिए, आप 2 आंख रख के क्या करूं। तो ये ऐसा है कि इतना तपस्या करने के बाद भी अगर हमें द्वेष है तो वो किस काम का। हम कोई संकीर्णवादी चीज मांगने लग जाएंगे, हमारे मन में बड़ा चीज होगा ही नहीं। अब आप सबको मालूम है कि भीम को ले जाके कृष्ण ने जरासंध का वध करवाया। अब उनको ये नहीं था कि ये सारा प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। उन्होंने गलत जो व्यक्ति है, द्वेषी व्यक्ति, उसका वध करवा के उन्होंने उसी के बेटे को राजा बनाया, उसी के बेटे को राजा बनाया। शिशुपाल इतने गालियां देता था, इतने गालियां देता था, भगवान माफ करते थे। लेकिन जब हद पार कर दिया तो उन्होंने वध कर दिया। तो भगवान से द्वेष जो है ना, वो अल्टीमेटली बन जाता है मटीरियलिज्म। अगर हम थोड़ा भी द्वेष रखेंगे तो भगवान की कृपा सामने होते हुए नहीं ले पाएंगे। जैसे कोई मद का बॉटल होता है और मद है, तो वो ढक्कन बंद है और उसको कितना भी ऊपर नीचे चाटेगा, ग्लास के नजदीक है, जस्ट उसके अंदर ही मद है, लेकिन चाट नहीं पाएगा। उसको खोलेगा, पिएगा, तब मद का आस्वादन कर पाएगा। वैसे ही कोई व्यक्ति द्वेष रखा हुआ है तो वो बीच में कांच है, कृपा नजदीक है पर ले नहीं पाएगा। तो खोल के जब आप लीजिएगा, द्वेष हटा दीजिएगा और निर्मत्सराणाम सताम। अब कोई कहेगा प्रभु जी ये द्वेष कैसे निकालें हम, मतलब आ जाता है, हम रोकने का प्रयास करिए। ये जितने भी 6 अनर्थ है ना, ये डेंजरस क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये कभी कभी अनिच्छान्नपि, अर्जुन भी पूछते हैं कि मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी ये हो जाता है। इतना अंदर में सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो बिल्टअप है कि वो आप नहीं भी चाहते हुए वो आपको फोर्स करता है करने में। तो क्या करना चाहिए। तो आपको एक चीज बहुत सिंपल उपाय बताता हूं, इसके ऑपोजिट काम करिए। आपको जो मिले आप अप्रिशिएट करिए। आपको किसी चीज का विरोध भी करना है, अगर आपको लगे ये चीज गलत है तो लॉजिकली सोचिए और उसको समझा दीजिए एक बार, उसके बाद खत्म। एक बार आपने उसको समझा दिया कि देखो आपने ये जो बोला है, ये ऐसा किया है, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लग रहा है। उसके बाद आपको कोई ज्यादा उधर वो रखने का जरूरत नहीं है, अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं कि नहीं ऐसे ही बिहेव होगा या ऐसे ही करेगा, क्योंकि वो स्वच्छंद है, वो अपने कर्मों का फल भोगेगा, आप अपने कर्मों के फल भोगिएगा। लेकिन आपने बता दिया तो आपके मन में कोई ग्लानि नहीं रहेगी, या आपके मन में कोई वो नहीं रहेगा कि मैंने मदद नहीं किया। उसके अलावा दूसरों के जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसका एक्चुअली हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर समझो आज मैं यहां बैठा हूं और कोई अभी ट्रेन में बैठा है, कोई फ्लाइट में बैठा है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। मैं यहां बैठा हूं इसलिए उसका फ्लाइट में बैठने से कोई लेना देना नहीं, या मैं यहां बैठा हूं किसी का साइकिल पंक्चर हो गया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो कोई अमीर हो गया, किसी को लॉटरी लग गया, तो उससे हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं, उसको जोड़िए ही नहीं। जैसे हम लोग स्कूल में जोड़ते थे ना, अरे मैडम ने इसको 2 मार्क्स ज्यादा कैसे दे दिए, उसको दे दिए, हो सकता है मैडम सोई होगी, फट चेक करने के चक्कर में दे दिया। उसको 2 मार्क्स मिल जाने से आपकी तो विद्या कम नहीं ना हो गई, लेकिन उसका द्वेष करने से आपकी बुद्धि संकीर्ण हो सकती है।
तो दूसरों का द्वेष करना मतलब हाथ में गरम चारकोल लेना, जो समझो कोयला होता है ना, कोयला, तो कोई आपको हाथ में कोयला दे दे तो वो कैसा आप दबा के रखिएगा तो जलेगा, आपको ही जलेगा। जब हम द्वेष करते हैं ना, देखिए सारे अंदर से ऐसे लगने लगता है पूरा अंग अंग गर्म हो गया। उसका एक ही सोल्यूशन है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जिस मन से हम लोग द्वेष भावना रखते हैं उसी मन से प्रशंसा भावना और सामने वाले की उद्धार की भावना रखिए, कि उसको हम और क्या अच्छा दे सकते हैं जिससे वो और अच्छा करे। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको मैं कैसे टांग खींचूं कि वो और गिरे। हमें सोचना चाहिए कि मैं उसको और क्या दूं, मैं उसके और भले के लिए क्या कर सकता हूं, ये भाव रखना चाहिए। तो ये अगर हम रखेंगे तो हम एक तरह से बच सकते हैं। और एक पॉइंट में यहां लिखा हूं लेकिन भूल गया बताना, कि अगर हम द्वेष करते हैं ना तो हमारा जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, हमारी जो कंस्ट्रक्टिव दिमाग है हमारा, वो काम करना बंद कर देता है और हमारे ही जीवन में हम कुछ अपना ही अच्छा करें उसकी सोच आनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम दूसरों का द्वेष बंद कर दें, आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी और कॉन्शियसनेस का एनर्जी बच जाएगा। लोग कहते हैं ना सर एनर्जेटिक कैसे होना है, आप देखिएगा एनर्जेटिक कौन है? जो दूसरों का द्वेष नहीं करता है वो एनर्जेटिक है। जो दूसरों का द्वेष करता है वो हमेशा यही चिंतन करता है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो अपना नहीं सोच पाता। तो अगर हम दूसरों का द्वेष करना बंद कर दें, दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दें और अपने उद्धार के बारे में और आप अच्छे से परफॉर्म कर लें, तो भी जीवन का सक्सेस है। ठीक है, तो आज हम सब यहाँ पे हैं और आज हमने द्वेष का स्टडी किया। कल हम लोग काम वासना के ऊपर स्टडी करेंगे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनम यह वैरिणम। कल हम सब काम वासना के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे दूसरा अनर्थ है काम। कभी कभी हम लोगों को लगता है काम यानी सिर्फ सेक्स लाइफ, ना 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 ना, वो सेकेंडरी पार्ट है। काम का मतलब है लस्ट। लस्ट यानी सभी चीजों को अपने वश में करने का जो प्रयास है और भोग करने का प्रयास है, उसको कहते हैं काम। तो कल हम सब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आज का बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही कलरफुल है। तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।